बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। 14 जून को उन्हें उनके मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित होता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 7th रैंक लाने वाले सुशांत सिंह क्या मानसिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़िंदगी जीने से बेहतर समझा? वो क्या कारण है कि सुशांत सिंह की मौत से आज बॉलीवुड में एक खलबली मच गई है? भारत में और ख़ासकर बिहार में आक्रोश की एक लहर दौड़ पड़ी है। इस वीडियो में हम उन तमाम जानकारियों पर विश्लेषण करेंगे जिससे सुशांत सिंह की मौत पर प्रकाश पड़ता है। सुशांत सिंह की मौत ने कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। हो सकता है कि एक इंट्रोवर्ट होने के नाते बॉलीवुड की शोशेबाजी वाली सोशल लाइफ में सुशांत एक मिसफिट हो, लेकिन उनसे उनका हक छीनने का अधिकार इस बॉलीवुड माफिया को किसने दिया? जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुस तो जाता है लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता, उसे अंदर में ही घेर लिया जाता है, ठीक उसी तरह से सुशांत को भी इन बॉलीवुड माफिया वालों ने न सिर्फ घेरा बल्कि उनके सपनों को और अंत में उनको भी ख़त्म कर दिया। सबसे पहले सुशांत की ज़िंदगी के बारे में कुछ तथ्य। बिहार का एक सीधा साधा लेकिन होनहार लड़का जो कभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और बाद में पायलट। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि सितारों की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाला सुशांत खुद फिल्मी पर्दे पर अपने आप को एक सितारा देखना चाहता है और इसीलिए जब वह 3rd ईयर में पहुंचता है और उसे इंजीनियर बनने में सिर्फ 2 सेमेस्टर्स की ज़रूरत होती है, वह सब कुछ छोड़कर एक्टर बनने का सपना लेकर एक्टिंग की दुनिया में चला जाता है। 2 सीरियल्स में काम करने के बाद सुशांत को काई पो चे मूवी में उनका सबसे पहला बड़ा ब्रेक मिला और इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन मेल डेब्यू ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला और इसके बाद सुशांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, PK, केदारनाथ जैसी कई फिल्में की। उनकी लास्ट फिल्म छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। क्या ये आपको पता है कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की जब शूटिंग हो रही थी तो सचिन तेंदुलकर ने उनकी बैटिंग देखकर किरण मोरे से यह पूछा कि यह इंसान कौन है जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की उन्होंने प्रैक्टिस इतनी अच्छी की थी कि किरण मोरे का यह कहना था कि धोनी के बाद शायद हेलीकॉप्टर शॉट सुशांत के बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। सुशांत की अभिनय क्षमता का लोहा सभी मानते थे और नवंबर में उनकी शादी भी होने वाली थी। तो ऐसे हालात में वो क्या कारण थे जिसकी वजह से सुशांत को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। आज इनमें से हम पहले कारण पर बात करेंगे। एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की जिसमें यह कहा गया कि पिछले 1 साल में एक सुनियोजित साजिश के तहत सुशांत को 7 फिल्मों से निकाला गया और इसके साथ ही उनकी कई फिल्मों को रिलीज़ होने से भी रोका गया। इस कंप्लेंट में करण जौहर, सलमान खान, यशराज फिल्म और एकता कपूर पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सुशांत पर इतना अधिक मानसिक दबाव बनाया कि सुशांत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि वह यह जानते थे कि सुशांत कितने दर्द से गुजर रहे हैं और उन्हें इस बात का खेद है कि पिछले 6 महीनों में सुशांत ने उनसे अपने दर्द के बारे में बात नहीं की। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा झटका लगा है दबंग मूवी के डायरेक्टर अभिनव कश्यप की एक ट्वीट पर। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज
एक डेथ ट्रैप की तरह होती है, जिसमें नए टैलेंट को फंसाया जाता है और धोखे से उन पर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उन पर अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। किसी तरह से आप अगर एक एजेंसी से बच भी जाते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी से यही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। नतीजा, कुछ सालों बाद या तो एक्टर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है या फिर वह वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वेश्यावृत्ति या मेल और फीमेल एस्कॉर्ट एजेंसीज। अभिनव कश्यप ने यह भी आरोप लगाया कि दबंग मूवी से निकलने के बाद उन पर सलमान खान और उनकी फैमिली ने अत्यधिक दबाव बनाया और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। उनके कैरियर को तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। अभिनव कश्यप ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है, लेकिन आज तक पुलिस ने इस बात पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वैसे मरहूम अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया ने भी सलमान खान पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी जिया खान के अबेटमेंट टू सुसाइड केस के अभियुक्त सूरज पांचोली को बचाने के लिए सलमान खान ने सीबीआई ऑफिसर को फ़ोन किया और उन्हें केस को रफा दफा करने के लिए कहा, क्योंकि सूरज पांचोली से सलमान खान के पारिवारिक संबंध है और उनकी फिल्म हीरो में सलमान खान का काफ़ी पैसा लगा हुआ था। 2013 से चल रहे इस केस में राबिया को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या रोल था यशराज फिल्म्स का इस केस में? सुशांत के एक दोस्त की इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म के साथ सुशांत का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसका जिक्र अभिनव कश्यप ने अपनी पोस्ट में किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण सुशांत को रामलीला और बेफिक्रे जैसी मूवी से हाथ धोना पड़ा। और इसके बाद आदित्य चोपड़ा के साथ सुशांत की एक बहस हुई और उसके कारण सुशांत ने यश फिल्म्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया और इस झगड़े में करण जौहर भी शामिल हो गए और इसके साथ ही एक साजिश रची गई सुशांत के करियर को खत्म करने की। क्या रोल है नेपोटिज्म का इस केस में? कहने को तो बॉलीवुड एक टैलेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर सिर्फ स्टार्स और उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और यह गैंग एक माफिया की तरह बाहर वालों को फिल्म इंडस्ट्री में आने से रोकता है। करण जौहर, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान के कुछ वीडियोस को देखकर यह साफ पता चलता है कि यह लोग सुशांत को बार बार इस बात का एहसास करा रहे थे कि वह बाहर वाले हैं और उनका बॉलीवुड से कोई भी नाता नहीं है। और अब यही लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सुशांत की मौत पर। रवीना टंडन की यह पोस्ट मीडिया के रोल और बॉलीवुड में पॉलिटिक्स की गंदगी को दिखाती है। कहा जाता है कि फिल्म क्रिटिक किसी कलाकार के करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी, और इस मामले में फिल्म क्रिटिक कमाल खान की पोस्ट यह दिखाती है कि वह शुरू से ही सुशांत के करियर को ख़त्म करने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि यह आदमी आज भी सुशांत को एहसान फरामोश दिखाकर उन्हें उनके मरने के बाद भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह कितना गिरा हुआ इंसान है और इन 6 एजेंसीज ने सुशांत के करियर को ख़त्म करने की किस तरह से साजिश रची है, यह इनके पोस्ट को देखकर ही समझ में आ जाता है। मेरे ख्याल से इस मामले की कंप्लेंट में कमाल खान का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। इस वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि सुशांत एक नेक दिल इंसान थे और उन्हें बदमिजाज और सनकी कहकर उनके करियर को ख़त्म करने की एक साजिश रची गई। नतीजा, वह सुशांत जो एक वक्त में इतना कॉन्फिडेंट था कि अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आया था, वही सुशांत सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपनी मूवीज़ देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उसे यह डर है कि चूंकि बॉलीवुड में उसका कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए उसका करियर ख़त्म हो जाएगा अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो।
जहां एक तरफ कार्टेल बना करके सुशांत के करियर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर सुशांत के हाथ से उनकी फिल्में छीन करके स्टार एक्टर्स के बच्चों को भी दी गई। क्या यह नेपोटिज्म है? और अगर है तो सुशांत के करियर को ख़त्म करने के लिए किस हद तक जिम्मेदार है? नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद उस प्रथा को कहते हैं जिसमें आप काम अपने परिवार वालों, दोस्तों या अपने निकट के रिश्तेदारों को देते हैं जो किसी और को भी दिया जा सकता है। जब इस बारे में करण जौहर से यह सवाल पूछा गया तो देखिए किस बेशर्मी से उन्होंने नेपोटिज्म का समर्थन किया। हेलो, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। और सुशांत की मौत के बाद जब राम गोपाल वर्मा ने बेशर्मी से करण जौहर का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज़रूरी है, तो मैं राम गोपाल वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप पारिवारिक प्रेम की बात करते हैं तो आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। अगर करण जौहर अपनी मेहनत की वजह से सक्सेसफुल है तो उनकी सक्सेस में इस देश की जनता का प्यार और सम्मान भी शामिल है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि बॉलीवुड एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक परिवार है जिसमें बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं है, तो ना सिर्फ आप सुशांत का अपमान कर रहे हैं बल्कि आप इस देश की जनता का भी अपमान कर रहे हैं जिसके सम्मान और प्यार की वजह से ही आप और करण जौहर जैसे लोग आज सफल हैं। मेरी नज़र से सुशांत की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है जिसके लिए वह तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि बॉलीवुड माफिया नाम की कोई चीज़ है और सुशांत की मौत के लिए वह जिम्मेदार है तो इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में अपने ख्यालात हैं और साथ ही एक ऐसे एंगल के बारे में जिससे यह लगता है कि सुशांत की मौत एक आत्महत्या न हो करके एक हत्या भी हो सकती है।